आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 है। पार्ट 4 में आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे दिया जा रहा है, अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ डिस्काउंट सीरीज ऑफ 30%, 20% एंड 10% इज। यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि कोई डिस्काउंट जो बार बार दिया जा रहा है, जैसे पहले 30% दिया गया, फिर 20%, फिर 10% दिया गया, जो इस जगह 3 डिस्काउंट ना दे करके हमको अगर एक ही डिस्काउंट देना होगा तो हम कितना रुपये का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 30% डिस्काउंट दिया, फिर 20% दिया गया, फिर 10%। एक बात देखिएगा, अगर 30% डिस्काउंट दिया गया तो बचेगा कितना। अगर 100 पे 30% अगर डिस्काउंट दिया जाएगा तो हम लोग का रिमेनिंग अमाउंट क्या बचेगा, 70 बचेगा ना। देखिए 30% 70 बचेगा, ये 30 हम लोग का डिस्काउंट अमाउंट आ गया, तो अगर 100 में 30 घटाएंगे तो हम लोग का बचा हुआ अमाउंट क्या आएगा, 70। ठीक है, तो 70 पे अब 70 जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर अब 20% डिस्काउंट लगेगा। 20% डिस्काउंट लगने का मतलब अब 70 पे फिर अब हम लोग 20% डिस्काउंट लगाएंगे। ठीक है, अब फिर जो इसका अमाउंट आएगा फिर उस पर 20% का डिस्काउंट लगाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो बचा हुआ अमाउंट आ रहा है उस पर हम लोग डिस्काउंट लगाते जा रहे हैं। इससे अब हम लोग क्या कर लेते हैं ना कि डायरेक्ट जो एक एक करके करेंगे तो इससे बढ़िया है कि हम लोग डायरेक्ट कर लें। तो 130% इसका बचा हुआ अमाउंट पे अब हम लोग को डिस्काउंट लगेगा ना, तो 30 से तो हमको काम नहीं है। 30 अगर डिस्काउंट है तो हम लोग का पेबल अमाउंट क्या होगा, 70। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 70 है 100, और ये 100 लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये 0 से 0 कट ही जाएगा, इससे बड़े 7/10 ही लिखिए। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 8/10 इंटू यहाँ पे लिख लेते हैं 9/10। जो बचा हुआ अमाउंट है इतना तो डिस्काउंट है, तो बचा हुआ क्या होगा 90/100 होगा ना। तो 90/100 से हम लोग 0 0 कैंसिल कर लेंगे, यहाँ से 1 0 2 0 कट गया। ठीक है, यहाँ से 4 यहाँ से 5। ठीक है, ये इसको जब हम लोग इंटू करते हैं 7 9 63 4 252, और इधर हो गया 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग आ जाएगा 50.4। ये हम लोग देख रहे हैं कि बचा हुआ अमाउंट हम लोग का क्या आ रहा है, 50.4। ठीक है, तो डिस्काउंट हम लोग कितना दे दिए हैं, 49.6% डिस्काउंट दे दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अ बैग मार्क्ड एट ₹80 इज सोल्ड फॉर ₹68, द रेट ऑफ डिस्काउंट इज डॉट डॉट। यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है ना कि किसी बैग का जो अंकित मूल्य था, जो प्रिंट प्राइस था, मार्क्ड प्राइस, वो था ₹80 और उसको बेचा गया है 68 में। तो हम लोग देख रहे हैं कि डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, तो कितना कम में बेचा जा रहा है, 12। कितना में, 80 में 12 कम दिया जा रहा है। ठीक है, ये बस हम लोग को ऐसे कट कर देना है, 4 से काट लेते हैं 2। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 15% का हम लोग को डिस्काउंट दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं अब हम लोग। अ मैन परचेज शुगर वर्थ ₹400, ही सोल्ड 3/4 एट अ लॉस ऑफ 10% एंड द रिमाइंडर एट अ गेन ऑफ 10% ऑन द होल ही गेट। ठीक है, यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि कुछ शुगर को उसने ख़रीदा था 400 रुपये में, और फिर उसका जो 400 का जो कुछ भाग है 3/4 उसको बेच दिया गया, और बेचने पे क्या होता है कि 10% का लॉस हो जाता है। फिर जो इसका भी कुछ जो बचा हुआ भाग है, जो इतना ही भाग बेचा गया है, तो 1/4 जो बचा हुआ ये है, उसको जब 10% बेचने पे 10% का प्रॉफिट हो गया। तो ये दोनों सिलसिले में इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो बताना है। तो 400 का जो 3/4 है, ये दिख रहा है कि 4 भाग है, उसका तीसरा भाग को 3 भाग जो है उसको बेचा गया, तो 10% का लॉस हुआ। तो कितना भाग बेचा गया, 300। ठीक है, 300 भाग को बेचा गया तो 10% का लॉस हो गया। तो 300 का अगर 10% निकालते तो हम लोग का आ जाएगा 30। ठीक है, फिर भी निकाल के मैं दिखा दे रहा हूँ, 30 आ गया।
30 आ गया। और इसके बाद फिर बोल रहा है कि जो बचा हुआ है, तो 300 में कितना बचा रह गया है, 1/4 भी देखेंगे तो हम लोग अब 100 बचा हुआ है। 100 में बचा हुआ है, बोल रहा है कि 10% प्रॉफिट हो गया। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि कितना हो गया, 10। तो देख रहे हैं कि पहले लॉस हुआ फिर प्रॉफिट हो गया। तो लॉस में से तो 10 रुपये प्रॉफिट हुआ तो भरपाई कर सकता है। तो अभी भी हम लोग का कितना लॉस है, 20 लॉस है। 20 लॉस है, तो ये 20 लॉस कितना में है, 400 पे। तो हम लोग का 20 लॉस है 400 पे। तो 0 से 0 कट गया। ये हो गया हम लोग का 1/20। तो 1/20 का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 5 इसका 1/5 20 का जो परसेंट वैल्यू आता है वो आता है 5% का। नहीं तो ये 100 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 20×5 = 100। 5% आ गया। ये हम लोग का लॉस शो कर रहा है, जैसे कि आंसर ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, अ मैन गेन 10% बाई सेलिंग अ सर्टेन ऑफ फॉर अ सर्टेन प्राइस इफ ही सेल्स इट अ डबल एट डबल द प्राइस द प्रॉफिट परसेंट मेड इज। यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ सामान को बेचा जा रहा है 10% प्रॉफिट पे, ठीक है। तो जो भी आ रहा है ना, उसको फिर डबल करके बेच दिया जा रहा है। मतलब जैसे कि 100 रुपया में बेच रहा था, ठीक है, उसको जब 10% प्रॉफिट में बेच रहा है तो हो जाएगा 110। अब फिर उसको कितना में बेच रहा है, डबल करके, तो 110 का क्या हो जाएगा, 220 में, ठीक है। 220 में यहाँ पे हम लोग का 10% प्रॉफिट है, 10% प्रॉफिट है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि 100 यहाँ पे फिर हम लोग का कितना बेच दिया जा रहा है, 220 में। तो हम लोग का प्रॉफिट क्या दिख रहा है, हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे 120। तो ये हम लोग का परसेंटेज में ही आ जाएगा। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ इसको। कोई सामान 100 का है, ठीक है, 100 का है, उसको हमको 10% प्रॉफिट पे बेचना है। तो हम कितना बेचेंगे, हम बेचेंगे उसको 110 में, ठीक है। 10% प्रॉफिट हो गया। यहीं पे जो ये प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट को बोल रहा है कि हम अब इस बार जो बेचेंगे ना, अबली बार ये हम डबल करके बेचेंगे। तो अबली बार कितना बेचेगा, 220 में। तो पहले मेरा सामान 100 का था, अब हो गया 220 का। तो प्रॉफिट अमाउंट क्या हुआ, मेरा हो गया 120। कितना पे, 100 पे। यही परसेंटेज भी हो जाएगा, क्योंकि 100 पे कुछ भी परसेंट जो भी अमाउंट रहता है वो परसेंट ही हो जाता है। तो 120% हम लोग का बी आंसर मैच कर रहा है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं, बाई सेलिंग अ डजन पेंसिल फॉर ₹15 द सेलर लॉस अ 1/16 ऑफ what he bought then for how much he sell each pencil for to make a profit of 50%। यहाँ पे जैसे बोल रहा ना कि कुछ पेंसिल जो है, एक दर्जन में तो 12 जानते पता है, तो एक दर्जन पेंसिल को बेचा जा रहा 15 रुपये में, ठीक है। उसमें लॉस जो आ रहा है ना, 1/16 का आ रहा है, लॉस आ रहा। अब बोल रहा है कि हम कितना रुपये में बेचे कि हमको प्रॉफिट हो 50% का, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे कि लॉस हो रहा है ना, 15 रुपये में बेच रहे तो 1/16 का लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले 15 गुने में लॉस हो रहा तो एक घट जाएगा, अगर 16 में बेचता तो बराबर हो जाता। तो ये अमाउंट हम लोग का है 15, हम लोग को बनाना है 16, अगर बराबर कर रहा है 16। अब हम लोग को 50% प्रॉफिट में जाना है, तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, पर प्रॉफिट में जाना है ना, 1 बढ़ा के चलना, 2 तो रहता है और 1 बढ़ा के चलना है 100। तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। 2 8 16, 15 से 15 कट गया, अर्थ 24। तो ईच पेंसिल का बात कर रहा है, एक पेंसिल का, तो 12 से डिवाइड कर लेंगे तो हम लोग आ जाएगा 2 रुपया, 2 रुपया पर पेंसिल का रेट। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, अ मैन्युफैक्चरर मार्क्ड ऑन आइटम एट 60% over his cost price. However, during a sale, he offered discount of 40% to consumer rupees if a customer
पे ₹24 for the item what was the manufacturer profit and loss on the transaction। यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो कॉस्ट प्राइस जो तय कर रहा है ना, कॉस्ट प्राइस के बाद जो मार्क्ड प्राइस होता है वो जो तय कर रहा है, तो कॉस्ट प्राइस से 60% बढ़ा कर रहा है। तो कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग का 100 है तो 60% अगर बढ़ा देते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक ड्राइंग देख लीजिए, कॉस्ट प्राइस मार्क्ड प्राइस, इसको बढ़ा दिया गया है कितना से 60% से। 60% अगर बढ़ा दिया गया तो ये हम लोग का हो जाएगा 160 हो जाएगा ना। तो 160/100, 0 से 0 कट गया, ये हम लोग का फ्रैक्शन बन गया 16/10 का। ठीक है, मार्क्ड प्राइस। फिर इसको जब बेचा जा रहा है ना, ये बेचा जा रहा है सेलिंग प्राइस, ये बेचा जा रहा है 24 रुपये में। ठीक है, 24 रुपये में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्काउंट कर दिया गया, डिस्काउंट कर दिया गया 40% से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 40% से डिस्काउंट कर दिया गया। तो डिस्काउंट का हम यहाँ पे फ्रैक्शन देख सकते हैं 40/100, तो 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे हो गया 2/5। ठीक है, 2/5 हो गया। तो देख रहे कि ये तो डिस्काउंट वाला अमाउंट है, 2 जो है वो तो डिस्काउंट है, ये तो डिस्काउंट है। पर हमको क्या चाहिए कि जो पेबल अमाउंट है, तो 2 अगर डिस्काउंट इसको मिला है तो कितना डिस्काउंट नहीं मिला है, 3/5 इसको पे किया है। तो 3/5 अगर 24 है तो जस्ट इसके बैक चले जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे आ जाएंगे। कॉस्ट प्राइस पे आने के बाद हम लोग को प्रॉफिट पता चल जाएगा, कितना परसेंट प्रॉफिट मिला है और कितना लॉस मिला है। ठीक है, तो 24 इंटू 5/3 होगा, क्योंकि ये 3 है ना, ये तीसरा भाग है ना ये, तो तीसरा भाग इसको हमको बनाना है, 5वां भाग बनाना है 5 इंटू। अब यहाँ पे भी इसमें जो हम लोग का मार्क्ड प्राइस आया था वो 16 आया था, 16 है, एक तरह से हम लोग का 16 नीचे जाएगा और 10 बनाना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का कॉस्ट प्राइस से ये ज़्यादा जुड़ा हुआ था 60%, तो ये हम लोग का 10% आ गया। उल्टा कर देंगे, बस ऐसे उल्टा कर देंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का देख लेते हैं, 8 बार में 8 दूनी 16, और इधर हो गया 25 हो गया 25 में खरीद करके अगर 25 इसका कॉस्ट प्राइस हम लोग का क्या आ गया 25, आप बेच रहे हो 24 में, तो यहाँ पे साफ साफ हम लोग को दिख रहा है कि ₹1 का जो है ना वो लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आंसर डी यहाँ पे मैच कर रहा है, ₹1 लॉस में हो रहा है।